हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का मैथ करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। तो इसकी 4.1 एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग, वैल्यू निकालें। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है रूट ऑफ -9 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -121। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है रूट ऑफ -9 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -121। तो जो रूट ऑफ -9 है इसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई -1 और इंटू -121 को लिखेंगे 121 मल्टीप्लाई -1। यहाँ सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखें कि जो आई स्क्वायर है आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा -1 या -1 की जगह क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। तो क्या होगा देखो, रूट 9 मल्टीप्लाई -1 की जगह क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू ये है रूट 121 और जो -1 है इसकी जगह फिर से क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये होगा 9 का रूट क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इसका, तो साथ में आएगा आयोटा इंटू 121 का रूट क्या है 11 इंटू स्क्वायर से रूट गया तो फिर क्या बचेगा आयोटा। तो ये आएगा 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई आयोटा की आयोटा से आयोटा स्क्वायर। तो ये होगा भाई 33 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह क्या होगा -1। तो यहाँ लिखेंगे -1 इक्वल टू 33 1 जा 33 और प्लस माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू आई है माइनस का 33। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, रूट ऑफ -25 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -49। सेम क्वेश्चन है, रूट ऑफ -25 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -49। तो इसको लिखेंगे हम 25 मल्टीप्लाई -1 फिर मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई -1। तो अब क्या है, रूट 25 इंटू -1 की जगह क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई -1 की जगह आयोटा स्क्वायर फिर से। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आएगा 5, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आएगा आयोटा इंटू 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आएगा आयोटा। 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई आयोटा की आयोटा से आयोटा स्क्वायर। तो ये हुआ 35 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1। तो 35 1 जा 35 प्लस माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू है -35। थर्ड पार्ट देखिए, -√16 प्लस 3√-25 प्लस रूट ऑफ -36 -3 इंटू रूट ऑफ -16। तो देखो भाई क्या है, थर्ड पार्ट है रूट ऑफ -16 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ -25 प्लस रूट ऑफ -36 और -3 इंटू रूट ऑफ -16। तो देखिए क्या है, जो रूट ऑफ -16 है इसकी जगह हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई -1 फिर प्लस 3 इंटू -25 को लिखेंगे 25 इंटू -1 और प्लस माइनस का जो 36 है इसको लिखेंगे 36 इंटू -1 और -3 इंटू जो -16 है इसको लिखेंगे 16 इंटू -1। तो देखो क्या है 16 ऐसे कैसे, और जो -1 है इसकी जगह आएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 25 इंटू -1 की जगह आयोटा स्क्वायर प्लस रूट 36 इंटू यहाँ भी आयोटा स्क्वायर और -3 इंटू 16 इंटू -1 की जगह आएगा आयोटा स्क्वायर। तो देखो क्या है, 16 का रूट आएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे बचेगा आयोटा प्लस 3 इंटू 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे आयोटा प्लस 36 का रूट है 6 और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा आयोटा -3 इंटू 16 का रूट होगा 4 और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे आयोटा। तो अब देखो 4 आयोटा प्लस 3 5 जो 15, 15 की आयोटा से मल्टीप्लाई 15 आयोटा प्लस 6 की आयोटा से 6 आयोटा -3 4 जो 12 और साथ में आएगा आयोटा। अब देखो ये 3 टर्म है प्लस की, 4 प्लस 15 19, 19 प्लस 6 25 आयोटा और माइनस कर देंगे इसमें से 12 आयोटा, तो ये बचेगा भाई प्लस का 13 आयोटा। ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ क्या है, 3 इंटू रूट -4 प्लस 4 इंटू रूट -9
-5 इंटू रूट -16। तो देखो क्या है, फोर्थ पार्ट है 3 इंटू रूट -4 प्लस 4 इंटू रूट -9 -5 इंटू रूट -16। तो देखो भाई, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू रूट 4 इंटू -1। क्यों? 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस सेम आएगा, प्लस इसको हम लिख देंगे 4 इंटू रूट 9 इंटू -1। ऐसे ही -5 इंटू रूट 16 इंटू -1। अब देखो 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई -1 की जगह आएगा आयोटा स्क्वायर, प्लस 4 इंटू रूट 9 मल्टीप्लाई -1 की जगह क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, -5 इंटू रूट 16 मल्टीप्लाई -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो ये होगा 3 इंटू 4 का रूट क्या होगा 2, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया आयोटा, प्लस 4 इंटू 9 का रूट क्या आएगा 3 और आयोटा स्क्वायर से रूट गया आयोटा, -5 मल्टीप्लाई 16 का रूट होगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे बचेगा आयोटा। तो ये होगा 3 2 6 की आयोटा से मल्टीप्लाई 6 आयोटा, 4 3 12 12 की आयोटा से 12 आयोटा, -4 5 20 की आयोटा से 20 आयोटा। अब देखो दो टर्म है ये प्लस की, तो ये हो गया 12 प्लस 6 18 आयोटा, माइनस कर देंगे उसमें से 20 आयोटा, तो बचेगा माइनस का 2 आयोटा। ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -9/4। तो देखो भाई फिफ्थ पार्ट है इसका, रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -9/4। तो इसको हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई -1 और इसको लिखेंगे भाई 9/4 मल्टीप्लाई -1। अब -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आएगा, तो -1 की जगह यहाँ लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई रूट 9/4 मल्टीप्लाई -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया आयोटा, इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का क्या होगा 2 और इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो बचेगा आयोटा। तो ये 2 से 2 कट हो गया, क्या बचेगा 3 आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, तो 3 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ गया भाई -3। ये इसकी वैल्यू है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग, वैल्यू निकाले जो नीचे दिए गए हैं इनकी। अब आयोटा पावर की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आयोटा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज्ड पावर 243 पावर दी गई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या है देखो, यहाँ अभी एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, एक तो ये याद रखिए। अब अगर इसका फिर से स्क्वायर कर दे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये बनेगा आयोटा की पावर 4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। तो एक फॉर्मूला तो ये है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, दूसरा ये है कि आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 होता है। तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे 243 को, 4 6 जा 24, फिर क्या बचेगा 3, नहीं चलने की 0। तो इसको हम ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 और फिर उसकी पावर 60। क्यों? 64 से क्या बनेगा 240, लेकिन पावर कितनी है 243, तो इनटू में जो 3 पावर बची है उसको ऐसे लिख देंगे इनटू आयोटा की पावर 3। तो इनको प्रॉपर्टी लगा के ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पावर 243 आएगी। ऐसा करने से क्या होगा, आयोटा की पावर 4 की जगह क्या यूज़ करेंगे 1 का, यानी कि 1 की पावर तो होगी 60 और इंटू जो आयोटा क्यूब है इसको ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1। 2 और 1 कितने थे 3, तो 1 की पावर चाहे कितनी भी है वैल्यू तो 1 ही आएगी। आयोटा स्क्वायर बताया था क्या होता है -1 और इंटू में आयोटा की पावर 1 क्या होता है आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 जा आयोटा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का आयोटा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, आयोटा की पावर -79। तो देखो सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर माइनस का 79। तो इसको पहले पावर को प्लस का करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। नंबर है आयोटा की पावर 1, नंबर ये है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1 बाय आयोटा, तो जो पावर है वो क्या होगी प्लस की 79।
वन की पावर भी 79, तो यानी कि वन की पावर कितनी भी वैल्यू 1 आएगी, और आयोटा की पावर भी 79। अब इसको 4 की फॉर्म में, 4 के फैक्टरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 79 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, तो क्या आएगा 19, और रिमाइंडर क्या है 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बाय आयोटा की पावर 4 की पावर 19 और इंटू आयोटा क्यूब, क्योंकि ये हो गया 19 4 जा 76, 76 प्लस 3 79, इतनी ही पावर है। तो अब देखो 1 बाय आयोटा की पावर 4 की जगह वैल्यू आएगी 1 और उसकी पावर है 19 इंटू आयोटा क्यूब को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब देखो 1 बाय 1 की पावर 19 मतलब 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1 आएगा, और इंटू में क्या है आयोटा, तो ये हुआ भाई 1 बाय 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस, और 1 की आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा। आंसर तो ये है, लेकिन क्या है जब नीचे स्क्वायर रूट आए या फिर आयोटा आए तो क्या कर देंगे रैशनलाइज, तो नीचे आयोटा है तो रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से ही मल्टीप्लाई आयोटा से ही डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा भाई आयोटा 1 जा आयोटा डिवाइड बाय प्लस माइनस माइनस, आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया आयोटा बाय माइनस, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आयोटा बाय 1 क्या होता है आयोटा, ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट देखिए थर्ड, आयोटा की पावर -38, सेम क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है आयोटा की पावर -38, सेम है, उसमें पावर -79 थी और इसमें क्या माइनस का 38, तो देखो क्या है, इसको पावर को प्लस करेंगे तो ये नंबर उल्टा करना पड़ेगा रेसिप्रोकल इसका, तो इसको लिख देंगे 1 बाय आयोटा की पावर 38। अब 1 की पावर 38 मीन्स 1, और बाय में क्या आयोटा की पावर 38, इस पावर को ब्रेक करेंगे 4 की फॉर्म में, तो 4 9 जा क्या होता है 36, 36 तो ये होगी, बचेगी 2 पावर, उसको लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू में। अब देखो 1 बाय आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 9 इंटू में आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो ये आएगा भाई 1 बाय 1 की पावर 9 1 आएगा, और इंटू में है -1, तो ये हो गया 1 बाय 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस, 1 बाय 1 क्या होता है 1 और प्लस माइनस से क्या आएगा माइनस आएगा, तो इसकी वैल्यू है माइनस का 1। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6, तो देखो क्या है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 और प्लस आयोटा की पावर 6, तो देखो भाई 1 को 1 लिखेंगे, प्लस जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आएगा -1, प्लस आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1 होती है, और इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि पावर की पावर हो तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा क्या आएगा जिससे 6 आएगा। तो अब देखो 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1, प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 और उसकी पावर 3 है, तो -1 की पावर 3 क्या होगा -1 होगा, तो इतना ही माइनस का इतना ही प्लस का क्या आ गया आंसर 0। ये था इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 13, तो देखो भाई फिफ्थ पार्ट है 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 9 और प्लस आयोटा की पावर 13, तो 1 को 1 लिखो, इसको ब्रेक करेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, क्योंकि इसकी पावर 4 इसकी 1 है, 4 प्लस 1 कितनी होगी 5, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 2, क्योंकि पावर की पावर से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 और इंटू में आयोटा की पावर 1, 8 और 1 9, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 3, क्योंकि 4 3 जा 12 और इंटू में आयोटा की पावर 1। अब देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 1 होता है, इंटू में आयोटा, यहाँ भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू में आयोटा, 1 की पावर 3 1 और इंटू में क्या है आयोटा। अब देखो 1 प्लस आयोटा 1 जा आयोटा प्लस फिर से आयोटा और फिर से क्या आएगा आयोटा, तो 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 1 प्लस 3 आयोटा, ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ जो है ये 1 नहीं है, क्वेश्चन में आयोटा दिया गया है इसकी जगह,
तो यहाँ आयोटा लिखेंगे भाई। तो आयोटा अगर है तो क्या होगा, 3 आयोटा प्लस 1 आयोटा, क्या आएगा 4 आयोटा, ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट देखो, 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 1000। तो देखो क्या है, 6th पार्ट है 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100 और प्लस आयोटा की पावर 1000। तो देखो भाई 4 की फॉर्म में इसको, 4 की फैक्टर की फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 4 की पावर 2, 4 टू जा 8 और बचेगी कितनी पावर 2, तो आयोटा स्क्वायर। ऐसे ही आयोटा की पावर 4 की पावर क्या कर दे 25, तो 25 4 जा क्या होगा 100 और ऐसे ही आयोटा की पावर 4 की पावर क्या कर दे 250, 250 4 जा 1000। तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू में आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस आयोटा की पावर 4 1 और 1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, प्लस यहाँ से भी क्या आएगा 1। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। नेक्स्ट पार्ट देखो, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस, लिख लेते हैं इसको एक बार, ये है 7th पार्ट इसका, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 और प्लस 4 आयोटा की पावर 25। तो देखो भाई क्या होगी इसकी वैल्यू, 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 6 इंटू जो आयोटा क्यूब है इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ब्रेक कर दिया इसको, और इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 4, 4 4 जा 16 माइनस 6 इंटू आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर फिर से 4, तो 4 4 जा 16 हो गया, बचेगी पावर 3, उसको लिख देंगे आयोटा क्यूब प्लस 4 इंटू इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर फिर से 4, 6 लिख देंगे, 4 6 जा 24 इसके पास का है और इंटू में एक पावर और ऐड कर देंगे। अब देखो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस -2 आ गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1 इंटू में आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा की पावर 4 1 होती है और 1 की पावर 4 1 माइनस 6 इंटू यहाँ से भी क्या आएगा 1 और इंटू में आयोटा क्यूब को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 4 इंटू यहाँ से 1 आएगा और इंटू में क्या है आयोटा। अब देखो -2 प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 और 6 की आयोटा से मल्टीप्लाई 6 आयोटा प्लस 3 1 जा 3 माइनस यहाँ 6 1 जा 6 है और इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1 और इंटू में क्या है आयोटा प्लस 4 1 जा 4, 4 की आयोटा से मल्टीप्लाई 4 आयोटा। अब देखो -2 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 माइनस 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस और जो 6 है उसकी आयोटा से मल्टीप्लाई 6 आयोटा प्लस है 4 आयोटा। अब देखो भाई 6 आयोटा माइनस का और 6 आयोटा प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ है 2 माइनस का 3 प्लस का, प्लस के ज़्यादा है कितने 1, तो 1 प्लस का और प्लस का क्या आएगा 4 आयोटा, ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 14 15 ऐसे करके पावर है। तो देखो क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन का 8th पार्ट है, आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 और प्लस आयोटा की पावर 15, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से आयोटा की पावर 12 सभी के पास है, आयोटा की पावर 12 कॉमन ले लें बार बार इसकी वैल्यू पुट करने की बजाय। तो यहाँ से आयोटा की पावर 12 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 12 पावर कॉमन ली तो 1 पावर बचेगी, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आयोटा की पावर 12 इंटू 1 प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1,
आयोटा क्यूब को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और जो बाहर है आयोटा की पावर 12 इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4, और 4 3 जा क्या होता है 12 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस 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 का 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और इंटू में है आयोटा। देखो भाई आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 3 1 इंटू 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 जा क्या होगा आयोटा होगा, तो 1 इंटू आयोटा में से आयोटा कैंसिल करेंगे 0 बचेगा, तो 0 इंटू 1 क्या आएगा 0, ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। अब इवेल्युएट द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए इनकी वैल्यू निकालें। तो देखो भाई फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज्ड पावर 19 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर है 25, फिर होल पावर में है 2, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो क्या है, जो आयोटा की पावर 19 है इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे 4 4 जा 16 और इंटू में आयोटा क्यूब प्लस 1 की पावर 25 1 आएगा, और जो आयोटा की पावर भी 25 है उसको लिख देंगे आयोटा की पावर 25, और पूरे की पावर है इसमें 2। अब देखो आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 4 क्या आएगा 1 इंटू आयोटा क्यूब को ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की फॉर्म में प्लस 1 बाय जो 25 पावर है इसको लिख देंगे आयोटा की पावर 4, और 4 6 क्या होता है 24, और इंटू में एक पावर और लगा देंगे तो 25 हो गया, और पूरे की पावर है 2। अब देखो आयोटा 1 जा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 6 1 इंटू में आयोटा, और पूरे की पावर है भाई 2। अब देखो आयोटा 1 जा आयोटा प्लस माइनस 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 का आयोटा प्लस 1 बाय यहाँ क्या बचेगा आयोटा। अब इसकी पावर क्या है 2 है। अब देखो यहाँ से अगर a प्लस बी करके लगाए तो क्या होगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 1 और आयोटा का एलसीएम आयोटा, डिवाइड करेंगे आयोटा आएगा, आयोटा की माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 और इसका स्क्वायर है। अब देखो माइनस लगा हुआ है और आयोटा स्क्वायर भी क्या होता है -1 होता है, प्लस 1 बाय आयोटा और इसका होल स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 2 बाय आयोटा का स्क्वायर, तो 2 2 जा तो हो गया 4, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 4 बाय आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 बाय -1 क्या आएगा माइनस का 4, ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, ये दे रखा है भाई बड़ी पावर में क्वेश्चन है बिल्कुल इजी। तो सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590, फिर है पावर 588 586 और 584 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 582, फिर है पावर 580, फिर है 578, फिर है 576 और फिर है 574। तो देखो भाई इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ये जो पावर है सबसे पहले 592 है और फिर 2 कम होते होते आखिरी में 584 है, तो इट मीन्स 584 पावर सभी के पास है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से 584 पावर इसकी, तो यहाँ 592 में से 584 कॉमन लेंगे तो बचेगा 12 में से 4 गया 8, तो आयोटा की पावर 8 बचेगा, प्लस यहाँ 590 में से 84 माइनस करेंगे 584 तो आयोटा की पावर 6, फिर यहाँ बचेगा आयोटा की पावर 4, यहाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि यहाँ से पूरी पावर कॉमन ले ली, डिवाइड बाय ऐसा ही इसमें है 582 से स्टार्ट होकर और 2 कम होते होते आखिरी में कितना है 574 है, यानी कि 574 पावर सभी के अंदर है, तो कॉमन ले लेंगे आयोटा की पावर 574, यहाँ बचेगा कितना आयोटा की पावर 8 6 फिर 4
स्क्वायर और प्लस की यहाँ पे 1। तो इतना ही फैक्टर ऊपर है और इतना ही नीचे है, तो इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया भाई आयोटा की पावर 584 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 574। तो प्रॉपर्टी है जब डिवाइड में हो क्या, ए रेस्ट पावर एम बाई ए रेस्ट पावर एन क्या होता है, ए रेस्ट पावर एम माइनस एन। तो देखो ये सेम है, आयोटा आयोटा बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाएगी, डिवाइड में है। तो आयोटा की पावर 584 में से 574 माइनस कर देंगे तो बचेगा आयोटा की पावर 10, और 10 को हम लिखेंगे 4 की पावर 2, 4 2 जा 8 और इंटू में आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, 1 की -1 से मल्टीप्लाई तो वैल्यू आएगी -1। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू बताओ क्या है। अगर 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल है 3 माइनस आयोटा 6 के। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। तो 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई और इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6। तो क्या है, इसको सोल्व करेंगे, पहले सिंपल बनाएंगे इसको। 4x प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से है तो 3x की आयोटा से करेंगे, 3x इंटू आयोटा माइनस वाई की आयोटा से मल्टीप्लाई y इंटू आयोटा और इक्वल टू है 3 माइनस आयोटा 6 लिखो, ये 6 आयोटा। अब देखो भाई यहाँ क्या है 4x है प्लस, अच्छा ये मल्टीप्लाई करने की बजाय ऐसे ही ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी की फॉर्म में। इसमें से जो जिसके पास आयोटा नहीं है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जिसके पास आयोटा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें जो है जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आयोटा इसके साथ है और ये बिना आयोटा का नंबर है, यानी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इक्वल टू में भी ऐसे ही है, ये रियल पार्ट और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करें, जो 4x है 4x को 4x लिखो प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको प्लस करके लिख देंगे क्योंकि प्लस की फॉर्म में होता है वो, और माइनस को अंदर ले लेंगे, माइनस का 6 इंटू आयोटा ऐसे करके। तो अब देखो दोनों साइड इक्वल है, तो ऐसे में कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, देन वी गेट रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे, 4x इक्वल होगा किसके 3 के, एंड और जो इमेजिनरी पार्ट है क्या 3x माइनस वाई जो आयोटा के साथ है उसको इक्वल रखेंगे इमेजिनरी के, यानी इधर है क्या -6। तो यहाँ से वैल्यू आएगी भाई एक्स वाई की, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ गई 3/4 और 3 मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू आई वो रख देंगे क्या 3/4 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 6, 3 3 जा 9/4, ये माइनस का 6 है इधर आगे प्लस का, और ये माइनस का y इस साइड आगे ये भी प्लस का हो गया। LCM आएगा 4, डिवाइड करेंगे 1 1 9 जा 9 प्लस यहाँ आएगा 24, तो y की वैल्यू आएगी 33/4 इक्वल टू y, ये y है, और x क्या आया था 3/4, ये x y की इस पे वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट देखो 3y माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस 2x इक्वल है 0 की। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो देखो भाई 3y माइनस 2 फिर है प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस 2x इक्वल है 0 की। अब देखो आयोटा इसके साथ है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये विदाउट आयोटा है यानी ये रियल पार्ट है, और इस साइड 0 है, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 3y माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस 2x इज इक्वल टू, जो 0 है 0 को 0 लिखो, या 0 प्लस आयोटा इंटू 0 लिखो, आएगा तो 0 ही, लेकिन ऐसा करने से जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको हम इक्वल रख सकते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ लिखो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जो ये रियल पार्ट है इधर रियल पार्ट क्या है 0 है, तो 3y माइनस 2 को इक्वल रखेंगे 0 के, देन 3y ये माइनस का 2 इधर आगे प्लस का,
और जो मल्टीप्लाई में 3 है ये इधर आगे डिवाइड करेगा तो क्या होगा 2/3 होगा। दूसरा इमेजिनरी पार्ट इस साइड है 7 - 2x और इस साइड है 0, 0 के बराबर रखेंगे तो ये माइनस का 2x है, इस साइड आगे प्लस का होगा और 2 इधर आगे डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 7/2। ये x और y की वैल्यू है इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 3/√5 × x - 5 प्लस आयोटा इंटू 2√5y इक्वल है √2 के। तो देखो भी क्या है, थर्ड पार्ट है 3/√5 × x - 5 प्लस आयोटा इंटू 2√5y इक्वल दे रखा है √2 के। तो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो आयोटा इसके साथ है तो ये क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा और ये विदाउट आयोटा के आया है तो ये रियल पार्ट है और दूसरी साइड इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट हुआ और आयोटा की साथ जो नंबर है इसकी वैल्यू भी निकालनी है, इसलिए इस साइड आयोटा की टर्म क्रिएट करेंगे ऐसे करके आयोटा इंटू 0। तो अब देखो भाई, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, रियल को रियल के बराबर रखो तो ये है 3/√5x - 5 इज इक्वल टू √2 के। तो ये माइनस का 5 इस साइड आगे प्लस का 5 हो गया। यहाँ बचेगा 3/√5x, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई करेगा और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ बचेगा x इक्वल टू √2 5 इंटू में तो आ गया √5 और बाय में क्या आ गया 3। ये x की वैल्यू हुई और जो y की वैल्यू है उसके लिए इमेजिनरी पार्ट है 2√5y, तो 2√5y इक्वल रख देंगे 0 के। तो ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आगे क्या करेगा डिवाइड, तो 0/2√5 और 0 समथिंग क्या होगा 0, y की वैल्यू क्या है इसमें 0 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है भाई 1/3x, फोर्थ पार्ट 1/3x - 1/4y और प्लस 3/4y 3/4y आयोटा इक्वल है -3 + 5 आयोटा के। तो देखो कैसे होगा, जो 1/3x - 1/4y है इसके पास आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, लेकिन वेरिएबल दो आए हुए हैं, एक x और एक y, और दूसरी टर्म में खाली y वेरिएबल आया है और इसके पास आयोटा भी है तो ये इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है 5 है। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा 3/4y को बराबर रख देंगे 5 के, तो y इक्वल आएगा 5, ये इधर आगे मल्टीप्लाई 4 और ये इधर आगे डिवाइड, तो 5 4 जा 20, 20 बाई क्या आया 3। ये तो है y की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए जो रियल पार्ट है ये, इस पूरे को रियल पार्ट जो -3 साइड है इसके बराबर रखेंगे तो ये होगा 1/3x 1/3x - 1/4y इक्वल होगा -3, जो रियल पार्ट दूसरी साइड का है इसके, तो 1/3x, x की वैल्यू निकालनी क्योंकि इक्वल टू -3 है। ये जो टर्म है ये माइनस की है, इस साइड आगे प्लस की होगी 1/4y और y जो है y की जगह y की वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी निकाली थी, क्या आई थी 20/3। तो यहाँ लिखो भाई इंटू में y की जगह 20/3। अब इसको सोल्व करो, -3 इसको कट करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5/3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई -9 + 5 तो ये आ गया -4/3। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो जो 3 डिवाइड में इधर उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा तो -4/3 इंटू में 3, तो x की वैल्यू आएगी -4 और y की क्या आएगी 20/3। तो ये थी भाई हमारी एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2। आप एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें।